जिंदगी एक बच्चे की तरह जीनी चाहिए। बच्चे को जो भूख लगती है वो खाता है, नींद आती है सोता है, चोट लगती है रोता है, खुश होता है कुछ देख के तो हंसता है, दुख होता है रोते नहीं है दबा लेते हैं अंदर, खुशी होती है जताते नहीं है, लोग जलेंगे, अरे इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया। और जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो हमारे अंतरंग संबंधी, हमारे स्पाउस पार्टनर क्यों ना हो, हम अपने मन की बात नहीं कहते। और मैंने सिर्फ यही सीखा है कि आप एक बच्चे की तरह बन जाइए, जो अच्छा लगता है वो करिए और लोग आपकी बात सुनेंगे, आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि लोग मन की भाषा समझते हैं। जब लोग मुझे पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं पूर्णतावादी उद्यमकर्ताओं का सफलता प्रशिक्षक हूं। और यदि सरल हिंदी भाषा में कहूं, आई एम अ सक्सेस कोच फॉर होलिस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। और होलिस्टिक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो लोग हैं जो अपने दिल की करते हैं, हु फॉलो देयर पैशन, जो दुनिया के बारे में सोचते हैं। केवल धन कमाना उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं होता। बिजनेस के लिए प्रॉफिट इज द फर्स्ट थिंग। इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, यू आर नॉट अ बिजनेस, यू आर अ चैरिटी। अगर आप पैसे नहीं लेते अपनी सेवाओं के बदले में, तो आप एक चैरिटी हैं। लेकिन बिजनेस का गोल यदि केवल धन कमाना है, तो मेरी डिक्शनरी में वो होलिस्टिक एंटरप्रेन्योर नहीं है। होलिस्टिक एंटरप्रेन्योर वो हैं जो धन भी कमाते हैं, बिल्कुल निर्लज्जता के साथ, जैसे आदित्य जी ने कहा ना कि व्हेन यू हैव टू सेल बी शेमलेस, अर्न मनी, बट एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। जो भी आपका उत्पाद है, आपकी सेवा है, प्रोडक्ट और सर्विस विच यू आर ऑफरिंग, इज इट रियली कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड? अगर आप कोई ऐसा उत्पाद बनाते हैं जिससे वातावरण दूषित होता है, जिससे टीनेजर्स वो एडिक्टिव हो जाते हैं, उस जो एक यंत्र होता है हम सबके पास है जिससे हम बातें करते हैं, उसको मैं कहता हूँ वो एक समय भक्षक यंत्र है, क्योंकि वो हमारा समय खा जाता है। तो आप यदि समय भक्षक यंत्र की एप्स बनाते हैं जिनका उद्देश्य लोगों को एडिक्ट करना है, तो आप बिलियंस कमाते होंगे, लेकिन यू आर नॉट एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द वर्ल्ड, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द वर्ल्ड। तो एक हो गया धन कमाना, दूसरा हो गया अपना पैशन को फॉलो करना, तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, और चौथी चीज है जो भी आप करते हैं, क्या उसमें आपको दक्षता हासिल है? आर यू एक्सीलेंट एट व्हाट यू डू? आर यू अ कंटिन्यूअस लर्नर? तो ये चार चीजें जिस भी उद्यमकर्ता में, जिस भी एंटरप्रेन्योर में हैं, वो एक होलिस्टिक एंटरप्रेन्योर होता है। और मैं उनको अपनी सेवाएं ऑनलाइन कैसे बिजनेस सेटअप करना, फॉर एस्टेब्लिशिंग, ग्रोइंग एंड स्केलिंग देयर बिजनेस, वो मैं उनकी हेल्प करता हूं। और इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है कि आपकी सेवा या आपका उत्पाद क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। 20 वर्ष तक मैं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में था, और मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में जब कार्यरत था सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। और इन सरल हिंदी में बोलूं कि व्हेन आई वाज इन IT इन US of A, I was enjoying a lot, I had lot of money, I had so much time for myself. शाम को 5:10 होते थे तो मेरे बॉस सामने से गुजरती थी और वो कहती थी, आप अपने क्यूबिकल में क्या कर रहे हैं? 5:10 हो गए, 5 बजे आपको अपने घर चले जाना चाहिए। एंड आई वॉज गेटिंग पेड इन डॉलर्स। लेकिन मुझे अपनी दिशा नहीं पता थी, मुझे अपना लक्ष्य नहीं पता था, मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूं। मैं वापस आ गया भारत में, और 20 साल तक IT कंपनी में और विभिन्न कंपनियों में काम करने के बाद आई वॉज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट विद US बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट। लेकिन मन में शांति नहीं थी, एंग्जाइटी थी, एंड देयर वाज नो फुलफिलमेंट विद इन मी। आई वॉज इन अ जॉब वेयर देयर वाज 24/7 सपोर्ट।
हमारी 3 टीमें, बेंगलोर, हैदराबाद और नोएडा में 70 लोगों की टीम, यूएस बेस्ड कंपनी के नॉर्थ अमेरिका बिजनेस के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, 140 सॉफ्टवेयर, वो 24 घंटे चल रहे हैं कि नहीं, उनको निश्चित करने के लिए वो दिन रात काम करते थे। आई यूज्ड टू हैव अ ब्लैकबेरी विच आई वाज कैरिंग विद मी ऑल द टाइम, और वो हमेशा वाइब्रेशन मोड में रहता था। और मुझे पता था जब वो 2 बार वाइब्रेट करता है तो इट इज़ एन एसएमएस और एन ईमेल, और यदि वो तीसरी बार वाइब्रेट किया तो ये फोन कॉल है। और फोन कॉल मतलब खतरे की घंटी कि सर्वर इन यूएस हैज गॉन डाउन, $8 मिलियन की एक डील अटक गई है जिसको 30 सेकंड में क्रेडिट डिसीजन कस्टमर तक पहुंचना चाहिए बाय गोइंग टू ऑल दी सर्वर्स, उनका एफबीआई सर्वर्स में चेक करके, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके, कंडीशनल और कंप्लीट अप्रूवल ऑफ अ क्रेडिट डिसीजन मस्ट गो आउट, दैट सर्विस इज डाउन। तो वो रात के 2 बजे, कई बार ऐसा हुआ है कि तीसरी वाइब्रेशन पे मैं सोते हुए से उठ के मैंने फोन उठा लिया है कि ये इमरजेंसी की घंटी है। मैं उस स्टेज में जा रहा था। मैं 7 दिन काम करता था, संडे को ऑफिशियली ऑफ होता था। 4.5 साल सेम जॉब, सेम कंपनी, सेम टीम, सेम लोकेशन, सेम बॉस, सब कुछ सेम था। सैलरी बढ़ रही थी लेकिन मन में फुलफिलमेंट नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। तो सन 2012 वैलेंटाइन डे का दिन मुझे याद है, my boss flew from US, he came to India and he said, Ravinder, you have got 2 options, either you put in your papers or we are going to fire you. तो मैंने सरल तरीका अपनाया, I said you fire me। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी मुझे फायर करती है तो मुझे 3 महीने का मेहनताना मिलेगा। तो मैं आई लेट देम फायर मी, और वो लेके वो 3 महीने की सैलरी माइनस टैक्सेस वट एवर इट केम टू फ्यू लाख रुपीज, आई वेंट टू यूएस और मैंने 40 दिन में 16,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, यूएस एंड कनाडा। पूरा न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया, वी वेंट टू नायग्रा फॉल्स, टोरंटो, बॉस्टन से नीचे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, वहाँ से जाते हुए आर्कांसो, टेक्सास, कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड, सिएटल, वैंकूवर, और वहाँ से फिर वापस टुवर्ड्स द ईस्ट, बैडलैंड, साउथ डकोटा, शिकागो, ओहायो, न्यूयॉर्क। 40 दिन में जहाँ मन करता था वहाँ रुक जाते थे, जहाँ भूख लगती थी खाना खा लेते थे, जहाँ नींद आती थी सो जाते थे। ऑन द फ्लाई देयर वाज एन ऐप, वी वुड बुक अ होटल और वहाँ रुक जाते थे। वो 40 दिन मेरे लिए फ्रीडम के दिन थे। 4.5 साल मैंने कॉर्पोरेट स्लेवरी की और उस 4.5 साल में मैंने धन कमाया, अवार्ड्स मिले। कंपनी जिस क्लाइंट के पास में जाता था वो मुझे जॉब ऑफर करते थे, लेकिन जो फ्रीडम मैंने उन 40 दिनों में पाई, मैंने ये पाया कि जिंदगी एक बच्चे की तरह जीनी चाहिए। बच्चे को जो भूख लगती है वो खाता है, नींद आती है सोता है, चोट लगती है रोता है, खुश होता है कुछ देख के तो हंसता है। हम क्या करते हैं? हम दुख होता है रोते नहीं है, दबा लेते हैं अंदर। खुशी होती है जताते नहीं है, लोग जलेंगे, अरे इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया। और जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो हमारे अंतरंग संबंधी, हमारे स्पाउस, पार्टनर क्यों ना हो, हम अपने मन की बात नहीं कहते। उसके लिए हम कोचेस के पास जाते हैं कि हमारी शादी में ये प्रॉब्लम है, मेरी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है। और मैंने सिर्फ यही सीखा है कि आप एक बच्चे की तरह बन जाइए, जो अच्छा लगता है वो करिए, और लोग आपकी बात सुनेंगे, आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि लोग मन की भाषा समझते हैं। वो ये सारे जो किताबें बहुत अच्छी होती हैं, ग्रंथ बहुत अच्छे होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी स्टोरी है, जो मन की बात बोलता है, लोग उससे जुड़ते हैं। तो मैं आपको इसी के साथ छोड़ना चाहूँगा कि बी लाइक अ चाइल्ड। आपको किसी कोच को फॉलो करने की जरूरत नहीं, मेरी किताब मत पढ़िए, आप अपने अंदर झांकिए, जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। मेक अ बकेट लिस्ट, वो 10 चीजें या 50 चीजें लिखिए जो करने से आपका मन डरता है, आपने कभी नहीं की, वो कर डालिए, क्योंकि पता नहीं कि अगले क्षण वी वुड ड्रॉप डेड। आपने इतने सारे देखे हैं कि जिनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हट्टे कट्टे जवान लोग जिम करते हुए मर गए, स्विमिंग करते हुए मर गए। हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट आई वुड ड्रॉप डेड, बट आई वांट टू टेल यू अ ट्रूथ अबाउट माई सेल्फ। If I drop dead the next moment,
I will have no regrets because I live every moment to the fullest. Thank you.